इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। आपकी इस घर में रहने के लिए मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन मेरी तो नहीं है। आई हैव अ चॉइस मम्मी। यहाँ बैठ के थोड़ी आइडियाज आने वाली हैं, यहाँ तो फोन आते रहेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। पहले मैं रिटायर नहीं हुआ, अब अगर मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा और सारे पुराने कुलीग्स मिलेंगे तो क्या कहूंगा उनसे? देखा वो लड़का, अभिमन्यु, सिमरन का प्यार। ओए, ओए लड़के, तुम्हें बुला रहा है? कमीने, इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहा है? पापा, पापा हाथ छोड़िए। पापा? किसका पापा? अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले। ये बता, इस लड़की के साथ आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ पूछ रहे हैं? बाहों में बाहें डालकर घूम रहे हो सरेआम। क्या कर रहा हूँ? आप क्या समझ रहे हैं पापा? हाँ? ये लड़की असिस्टेंट है मेरी। ये तेरी असिस्टेंट? हाँ? डिस्को में शराब पीकर नाचने के लिए असिस्टेंट है? हाँ? पापा बस शर्म आनी, इसको शर्म आनी चाहिए। मेरी बेटी को फंसाया, पैसे की लालच में उससे शादी की और अय्याश इनके साथ कर रहा है। अरे जाने दो। सिमरन वहां इसके बच्चे की मां बनने वाली है। हिम्मत है भाई तेरे में, वाह हिम्मत है। मेरी बेटी ने बहुत बड़ी गलती की तुझसे शादी करके। छोड़ो, जाने दो ना। पापा बस बहुत हो गया। अब आप अपनी आवाज और अपने हाथ दोनों नीचे रखिए। ये अकड़ किसे दिखा रहा है तू? हैं? ये फाड़ फाड़ कर आंखें किसे दिखा रहा है? औकात क्या है तेरी? है बहुत बड़ी गलती की मेरी बेटी ने, बहुत बड़ी गलती की जो तुझसे शादी कर ली। नहीं पता था उसे कितना बड़ा मक्कार है तू। सौरभ चुप से चिल्लाओ मत, लोग तमाशा देख रहे हैं। क्या तमाशा देख रहे हैं? तमाशा इसने बना दिया मेरी इज्जत का, कीचड़ में मिला दी। तुम सौरभ चलो मेरे साथ, तुम्हें सब बहुत गुस्से में हो। चलो इधर। आज सड़क पर हंगामा कर रहे हो तुम। देखा नहीं तुमने कैसे घूर घूर कर देख रहा था मुझे? आज तुम नहीं रोकती ना, सर फोड़ देता मैं उसका। तुम उसे जाने दो, उसका कुछ नहीं होगा। बेकार में तुम्हारी बदनामी होगी। क्या बदनामी होगी? हाँ? इस वक्त आधी रात में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कुछ हो जाता है तो लोग ये नहीं पूछेंगे मैं क्या कर रही थी तुम्हारे साथ? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वही होगा जिसके डर से तुम मुझे यहाँ लाए हो, जहाँ हमें पहचानने वाला कोई नहीं है। Are you alright? वो था कौन? Who was he? अभी इतनी देर कैसे कर दी? कहाँ थे तो? शुक्र करो घर वापस आ गया हूँ। किसी पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल में नहीं हूँ मैं इसमें। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बातें मैं कर रहा हूँ? बातें तो तुम्हारे पापा ने किया आज मेरे साथ। पापा ने? अरे सीनियर आईएएस ऑफिसर सौरभ माथुर अपनी पोजीशन भूल के बीच सड़क पे गालियां बक रहे थे और मुझे धक्का मारा उन्होंने आज। पापा ने तुम्हें धक्का मारा? अभी अब धक्का मारा ये बहुत नहीं है, उनकी जुबान कोई कंट्रोल नहीं था उसके ऊपर। उनको गालियां दे रहे थे बीच सड़क पे जैसे लुच्चे लफंगे नहीं दिया करते। और किरण तो इतनी बुरी तरीके से डर गई, उसको ना जाने क्या क्या कहा उन्होंने। अब मैंने कहा भैया मेरी असिस्टेंट तो भड़क पड़ा मेरे ऊपर फिर से। आप ऐसा क्यों करेंगे? कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था सिमरन, कुछ भी नहीं हुआ था। और अगर मैं पूछ लेता कि आप क्या कर रहे हैं आधी रात को सड़क पे, तो ये रंगरलियां किसके साथ मनाई जा रही है हमें दिखता नहीं है क्या? पापा के साथ कौन था अभी? अंजलि भाटिया थी, और कौन होगा? आए थे किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे, वो वहां पे बीच सड़क पे खड़े होकर चीखना चिल्लाना शुरू किया उन्होंने। वो तो तुम्हारी अंजलि आंटी लेके चले गई उनको, वरना क्या होता। क्या कहूँ मम्मी से? पापा ने जो अभी के साथ किया, अंजलि थी वहां उनके पास।
पापा ऐसे क्यों बिहेव करें मैं नहीं जानती। मैंने कभी उन्हें ऐसे नहीं बिहेव करते देखा। आई एम सो सॉरी। अरे सिमरन, मुझे तो अजीब बात ये लग रही है कि पापा मेरे साथ तो बात भी नहीं करते और आज एकदम से चिल्ला पड़े। और मेरी कोई गलती होती तो फिर भी समझ में आती है बात, लेकिन ऐसे ही मतलब आई फेल्ट हॉरिबल टुडे। आई नो, पता नहीं क्यों पापा इतनी अजनबी जैसे बिहेव कर रहे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ अभी? ऑल आई कैन से इज आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी कह रही हो मुझे? तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें दुख पहुंचाने का कोई मौका खोया है क्या? तुम्हें घर से निकाल दिया, तुमसे आज ढंग से बात तक नहीं करते। You don't have to say sorry to me. मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ अभी कि मैं नहीं चाहती पापा की वजह से हम दोनों के रिश्ते के बीच में कोई दरार है। नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। कविता उठो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देखो शाम को शायद मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम अपनी शॉपिंग की लिस्ट पूरी कर लेना। घर अलॉट होने से पहले ही सारी तैयारी पूरी कर लेंगे, ओके? कविता, कविता उठो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कविता, कविता उठ। कविता, मम्मी, मम्मी, मम्मी जल्दी आइए। कविता, 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 क्या हुआ रोहित? मम्मी देखिए ना, she's bleeding। ओह माय गॉड, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। एक काम करते, मैं सिमरन को फोन करता हूँ। नहीं, ऐसा करते सिमरन के हॉस्पिटल ले चलते हैं, वहीं जाकर उसे इन्फॉर्म कर देंगे। सिमरन के हॉस्पिटल? और वो भी कविता को? नहीं रोहित। मम्मी, और ऐसी हालत में हम कर क्या सकते हैं? सौरभ कभी नहीं मानेंगे और ना ही कविता मानेगी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो ठीक है मम्मी, आप ही बताइए क्या करें। नंदिनी मेहरा के नर्सिंग होम में ले जाते हैं। ठीक है। देखिए, कविता के मेडिकल पेपर्स देखकर तो ऐसा लगता है कि उसके यूटेरस में कुछ सिस्ट बन गए हैं और उन्हीं सिस्ट के कारण ये ब्लीडिंग हो रही है। अब उसके लिए करना क्या होगा? लेकिन ये बात आप डॉक्टर सिमरन से क्यों नहीं पूछते? आई मीन, आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी तक अपनी बहन का सारा इलाज डॉक्टर सिमरन ने खुद किया है एंड आई नो शी अंडरस्टैंड्स हर प्रॉब्लम्स मच बेटर देन मी। कविता नहीं चाहती कि सिमरन उसे ट्रीट करे। आप तो सब समझती हैं ना डॉक्टर मेहरा। ओह, यानी डॉक्टर सिमरन की शादी को लेकर आप सबके गिले शिकवे अब तक दूर नहीं हुए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कविता का इलाज डॉक्टर सिमरन से कराने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो आपकी बेटी है या कविता उसकी बहन है, बल्कि ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज डॉक्टर सिमरन इज द बेस्ट डॉक्टर अराउंड। प्रॉब्लम ये नहीं है, हम कविता को सिमरन के पास नहीं ले जा सकते। देखिए, कविता के जो डिटेल चेकअप्स मुझे कराने हैं वो डॉक्टर सिमरन के नर्सिंग होम में सबसे अच्छे तरीके से हो सकते हैं। वहाँ लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मेरी बात मानिए, जाकर कविता को समझाइए, वो ज़रूर मान जाएगी। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी शूटिंग है, मुझे जल्दी पहुंचना है। अभी कुछ दिन ये काम वाम बंद करके घर पर रहो ना मेरे साथ। तुमने बिल्कुल टिपिकल बीवियों वाली हरकतें शुरू कर दी हैं। हाँ, क्या करूं, मिस करती हूँ तुम्हें। जानते हो, जब काम करती थी ना तो पता ही नहीं चलता था दिन कितना लंबा होता है। अब जब से घर पे बैठती हूँ अकेले, तब समझ में आई है कि दिन में 24 घंटे होते हैं और उसके हर पल मैं तुम्हें मिस करती हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मिस नहीं करता हूँ जब मैं काम करता हूँ? देखो, थोड़े दिनों की बात है। अभी ये असिस्टेंट है ना मेरी नई किरण, ये काफी ज्यादा काम संभाल लेगी, फिर मेरा बोझ कम हो जाएगा। क्वाइट एन इंटेलिजेंट गर्ल है, वेरी टैलेंटेड। हाँ, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये ना पूरी यूनिट में ना सबके सब काफी पसंद करते हैं सब। गुड, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां अपने प्रोफेशन को इतना सीरियसली लेती हैं ना। वैसे तुम्हारी इस किरण में कुछ खास बात है। कहाँ लड़कियां बनती हैं डॉक्टर्स, नर्सेज या टीचर्स, और इसने प्रोफेशन के लिए क्या चुना? फोटोग्राफी। आई रियली फाउंड दैट इंटरेस्टिंग। जरा ड्यू देना। अभी कभी मिलाओ ना उससे। हाँ, लेकर आता हूँ, किसी दिन घर लेकर आता हूँ। Good. काफी यंग है वो। 20-21 की होगी। अरे फिर तो बच्ची है।
20-21 की बच्ची होती है क्या? और नहीं तो क्या, उस उम्र में तो जिंदगी शुरू हो रही होती है। सिमरन, 21 साल की उम्र में सरकारी नौकरी मिल जाती है। तुम भी बच्चों जैसी बहस कर रहे हो मुझसे। मेरे कहने का ये मतलब था कि इमोशनल मैच्योरिटी कहाँ होती है उस उम्र में। तुम्हारे लिए होगी वो बच्ची, मुझे तो बहुत ज्यादा समझदार लगती है, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार। ये बात बताओ, तुम कैसे थी जब तुम 21 साल की थी? तो मैं गॉड, मैं बहुत यंग थी। अभी दिस इज नॉट फेयर, लड़कियों को इस तरह कंपेयर नहीं करते। हाँ, कंपेयर तो नहीं करना चाहिए तुम्हें और किरण को, दोनों ही बहुत अलग हैं। कविता, डॉक्टर मेहरा सिर्फ इतना कह रही हैं कि कंप्लीट चेकअप के लिए तुम्हें सिमरन के नर्सिंग होम में जाना पड़ेगा। मुझे पता है रोहित, ये तुमने ही कहा होगा। तुम ही चाहते हो कि हम किसी ना किसी बहाने सिमरन दीदी के पास जाएं, उनसे मिलें। बहाना? मैं क्यों ढूंढूंगा कोई बहाना? देखो, अगर मैं चाहता मैं सीधा तुम्हें सिमरन के नर्सिंग होम में ले जाता। मम्मी और मैं तुम्हें बेहोशी की हालत में यहाँ क्यों लाते? डॉक्टर मेहरा भी इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि सिमरन तुम्हारे केस को अच्छी तरह समझती हैं। रोहित, तुम जानते हो ना, मैं दीदी के पास नहीं जाना चाहती। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा, तुम एक डॉक्टर के पास जा रही हो, बहन हुई तो क्या हुआ? तुम अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्कस करोगी उनके साथ जाकर। मेरे लिए दोनों बातें एक ही हैं। मुझे दीदी की कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मदद करने के बहाने दीदी दोबारा हमारी जिंदगी में वापस आए। कैसी हो बेटा? पापा, आप सही वक्त पर आ गए। देखिए ना, रोहित जिद कर रहे हैं कि मैं अपना चेकअप दीदी से कराऊं। पापा, डॉक्टर मेहरा ने कहा है। रोहित, क्या पूरे मुंबई में दीदी के अलावा और कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है क्या? बेटा, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? वो तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा पापा। डॉक्टर मेहरा चाह रही हैं कि कविता के सारे टेस्ट और चेकअप सिमरन के नर्सिंग होम में हो। उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं। और पापा, कविता के केस की एक पुरानी हिस्ट्री है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है, लेकिन तब बात इतनी सीरियस नहीं थी। और सिमरन कविता के केस को अच्छी तरह जानती है, इसके स्टेटस को समझती है। अब कविता की डिलीवरी भी तो सिमरन ने की थी ना। अब पापा, एक बहन के पास नहीं, डॉक्टर के पास तो जा सकते हैं। लेकिन आज की डॉक्टर सिमरन पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। आई हैव नो फेथ लेफ्ट नाउ। पापा, क्या शादी के बाद डॉक्टर्स इनकम्पिटेंट हो जाते हैं? ये कैसा लॉजिक है? दिस इज वेरी स्ट्रेंज। रोहित बेटा, लोग उन्हीं डॉक्टरों के पास जाते हैं जिन पर उन्हें दिल से भरोसा होता है। आंख बंद करके किसी भी डॉक्टर के पास नहीं चले जाते। मरीज खुद को डॉक्टर की समझ पर छोड़ देता है। और जो डॉक्टर सिमरन की आज की समझ है ना, उस पर ना मुझे भरोसा है और अनफॉर्चुनेटली ना कविता को। ये आपके कल्चरल डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है आखिर? मुझे रोम जाना है, अगले महीने डांस फेस्टिवल है, पर मुझे अभी तक पार्टिसिपेशन का ऑफिशियल लेटर ही नहीं मिला। मैडम, इस बार शायद आपको नहीं भेजेंगे। क्यों? मेरा जाना तो पहले तय हो चुका है। देखिए, अब मिस्टर सौरभ माथुर तो रिटायर हो चुके हैं और हमारे ऑफिस में काफी फेरबदल हो चुकी है। नए ऑफिसर आए हैं और वे चाहते हैं कि किसी और डांसर को भेजा जाए। अब किसे भेजा जा रहा है? कार्तिक का नाम है उसमें। और ये आपका नया ऑफिसर कौन है? रोहित श्रीवास्तव। रोहित श्रीवास्तव? कहीं ये सौरभ माथुर के दामाद तो नहीं? जी हाँ, उन्हीं के दामाद हैं। आपकी फाइल भी उन्हीं के पास है। मैडम, आप उनके थ्रू बात क्यों नहीं करती? आपका काम यूं हो जाएगा। अच्छा मैडम, चलता हूं मैं। अगर माथुर साहब से बात हो तो हमारा नमस्कार जरूर कहिएगा। हाँ हाँ, जरूर। हाँ अंजलि, बोलो। वो अभी अभी मेरी बात एक कल्चरल डिपार्टमेंट के ऑफिसर से हो रही थी। अंजलि, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? क्या हुआ तुम्हें? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो कविता की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उसे एडमिट किया है। कविता को क्या हुआ? पता नहीं, कुछ ब्लीडिंग हुई है। ओह गॉड, मैं समझ सकती हूँ सौरभ। कविता को बहुत टेंशन है। रोहित घर छोड़ के जा रहा है, तुम नाराज हो। अब इसका तो असर उस पर होगा ही ना। हाँ,
टेंशन तो है उसे। मेरे ख्याल से तुम्हें रोहित को प्यार से समझाना चाहिए। इस वक्त तुम उसे घर छोड़कर मत जाने दो। और वैसे भी अब तुम रिटायर हो चुके हो, दामाद पास रहेगा तो फर्क तो पड़ता ही है ना। अरे तो मैंने उसे घर छोड़ने के लिए कहाँ कहा है? रोक तो सकते हो। मेरे ख्याल से हम सब के लिए यही बेहतर होगा। रोहित, तुमसे कुछ बात करनी थी। बैठो। रोहित बेटा, जब से तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ हुआ है मैं किसी ना किसी टेंशन में फंसा रहा हूं। अनजाने में अगर तुमसे ऐसा कुछ बोल दिया जिससे शायद तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता। ऐसा नहीं है बेटा, तुम हमारे दामाद हो। हमने खुद कहकर तुम्हें यहां बुलाया है। वी नीड यू हियर बेटा। पापा मैं नाराज नहीं हूं, बस सोच रहा था अब बहुत दिन हो गए हैं, अपना घर अलॉट करवा लेना चाहिए। बेटा कहा है तुम्हें? बेटे दिन गिना करते हैं क्या? और बेटा फिर कविता की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में शिफ्ट करना, हाउ विल शी मैनेज? आई नो सर्वेंट्स वगैरह हैं, पर फिर भी इतनी जल्दी क्या है रोहित? जल्दी कहाँ है पापा, सोचा था अब ऑफिस में तो सेटल हो ही गया हूँ, घर का काम भी कर डालूं। देखो रोहित, तुम तो जानते हो कि सिमरन को लेकर मैं अक्सर ओवर रिएक्ट कर जाता हूं। उम्र हो गई है बेटा, इसलिए शायद ऐसा एटीट्यूड भी हो गया है। एंड ऑल दीज टेंशंस, यू नो, अब इन्हीं टेंशंस की वजह से कविता की तबीयत भी खराब हुई है। अब जैसे भी है उसका स्वभाव तो तुम जानते ही हो। और बेटा पद्मा घर पे है, उसका ख्याल रखेगी, अक्षय का ख्याल रखेगी। आफ्टर ऑल नाना नानी होते किस लिए हैं? ठीक है पापा, आप जैसा चाहेंगे वही होगा। दैट्स लाइक इट। कितनी मुद्दत बाद हम सब एक साथ रहेंगे, सो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये क्या है भाई? स्टूडियो खुला छोड़ के कहाँ चली गई इस तरीके से? ये कमाल करती है किरण, इतना कॉम्पिटेंट बनती है अपने आप को, इतनी केयरलेसनेस। अभी क्या हुआ? नाम रोशन हो गया तुम्हारा पूरी दुनिया में। क्या हो क्या गया? इसे पढ़ो तो जान जाओगे क्या हुआ। क्या क्या है क्या है? पढ़ो। I don't believe this. Believe it. I don't believe. ये तुमने किया है? हाँ? I don't believe this. ये कब मतलब नहीं कब कैसे हुआ ये? अब तो बहुत बड़े बड़े ऑफर्स मिलेंगे तुम्हें। ग्लैमर की दुनिया में कितना बड़ा नाम कमाया है। फ्रेंच इंटरनेशनल कंपटीशन में बेस्ट फोटोग्राफ ऑफ द ईयर, न्यू वर्ल्ड मैगजीन ने फर्स्ट प्राइज दिया है मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना को। I don't believe this. ये तो कमाल हो गया ये। तुमने तो हद कर दी यार ये। लेकिन मैं ठीक है ना? I mean, तुम्हें बिना बताए तुम्हारी फोटोग्राफ भेज दी। कौन सा फोटोग्राफ भेजा तुमने? वो जो तुमने नए एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना उन मॉडल्स के साथ, उसमें से एक फोटोग्राफ मैंने वहां भेज दी। ये देखो तुम्हारी फेवरेट फोटोग्राफ। और अब ये फोटोग्राफ दुनिया की बेस्ट फोटोग्राफ मानी गई है। मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना, नंबर 1 फोटोग्राफर। कमाल। कमाल है क्या? मतलब कमाल तो तुमने किया है। लाइक यू वेरी लकी फॉर मी, एक्चुअली। एंड आई लव दिस फोटोग्राफ। I just love this photograph.